बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं अल्फा वेव बाय सैम अली दादा, पावर्ड बाय सोशियन। और जैसे कि आप जानते हैं कि हम बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स, सुपर सोल्स और डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल जो हैं वो इस तरह से उनकी गैलेक्सी बनाते हैं कि हर वॉक ऑफ लाइफ से लोग जो हैं वो इस गुलदस्ते में शरीक हों। आज जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद हैं वो एक एजुकेशनिस्ट भी हैं, IT सेक्टर पे भी उनकी कमांड है, इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर उनकी गहरी नज़र होती है और तमाम वाक़यात को वो अपने हिसाब से देखती हैं। और जब भी मेरी उनसे मुलाकात होती है मुझे उनकी शख्सियत का एक और नया पहलू जो है वो नुमायाँ होता है। मैं चाहूँगी कि उनसे उनके बारे में ज़्यादा तफसीलात उन्हीं से लें। आज हमारे साथ मौजूद हैं सबाहत रफ़ीक साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बहुत अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह। एज यूजुअल आप यू लुकिंग गॉर्जियस इन दिस कलर और आप बिल्कुल मैच हो गई हैं हमारे सेट के साथ। इसको आपका हुस्न नज़र कहा जा सकता है और कुछ नहीं। तो बात अभी रिसेंटली जो सऊदी अरेबिया में भी हमारा एक विजिट था और उसको लेकर के भी बड़ी बातें हुई। देयर वर सर्टेन आप ये कह लें कि डिफरेंट ओपिनियन था। एक ओपिनियन ये भी था कि उससे पहले जितना रद्दोबदल हुआ और चीज़ों को सीरियसनेस दी गई और जिस तरीके से रिसेप्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर हुआ वो एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ थी। दूसरी तरफ उसको नेगेटिव साइड पे भी लिया जाता है कि इसके अंदर हमने हासिल वसूल क्या किया बाय द एंड ऑफ द डे व्हाट वी गॉट फ्रॉम दैट। तो आप उसको एज अ इंटरनेशनल रिलेशन को मद्देनजर रखते हो और डिप्लोमेसी को मद्देनजर रखते हो, आप कैसे समझते हैं इसको? देखिए, ज़िंदगी में हर चीज़ में पॉजिटिव और नेगेटिव तो रहेगा। जब आपके ताल्लुकात एक दफ़ा ख़राब हो जाएं तो जब आप मेंड करने जाते हैं तो शायद पहली विज़िट के अंदर मैथमेटिक्स इतना नहीं किया जा सकता। और मैं समझूंगी कि ताल्लुकात को ब्रेक थ्रू होना एक अहम हदफ है। और मैं ये भी नहीं चाहती हूँ कि दुनिया की बाकी कौमें जो हैं उसको हमेशा इस चीज़ में मेजर करें या हमारी आवाम उसको मेजर इस चीज़ में करे कि हम कितने में बिके। अगर हमारे पास असूल अहम हैं तो ताल्लुकात का दोबारा उस्तवार हो जाना और उनमें नरमी आ जाना रवैयों में, तो हमें ताल्लुकात शायद असूलों की बुनियाद पर करने चाहिए। अगर हम हर वक्त उसके ऊपर एक डॉलर टैग लगाएंगे तो कौमों की सफ़ में पाकिस्तान जाना जाएगा बहैसियत कौम जो जाती है एक ख़ास डॉलर अमाउंट हासिल करने। मैं शायद मुसलमान हूँ, मैं यकीन रखती हूँ कि मेरा रिस्क इस मुल्क का भी आ जाएगा अगर हम दोबारा डिग्निटी के साथ कौमों की सफ़ में खड़ा हों। अगर आप अक़वाम की सफ़ में सिर्फ़ एक बेगिंग बोल के साथ या एक किसी ट्रिप का मकसद जो है वो असूल या नज़रियात नहीं और हमेशा ये है कि मैं पैसा कितना लेकर आया, तो दैन वी आर इन द रॉन्ग टाइप। तो अभी आपको लगता है कि हमने अपने असूल और नज़रियात प्रॉपर्ली पोर्ट्रे कर दिए थे? मैं नहीं समझती हूँ, लेकिन हमने भी बातचीत दोबारा शुरू की है। अगर ताल्लुकात में तअत्तल आ जाए या उनमें सर्द मोहरी आ जाए तो उनको दोबारा बहाल करने में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग और एक दूसरे को, और मैं आई एम नॉट प्रिवी ऑब्वियसली टू एवरीथिंग दैट हैपेंड, पर आपने एक सवाल पूछा कि हासिल वसूल, तो मैं बस गुजारिश करना चाह रही हूँ कि शायद एज अ पाकिस्तानी मुझे अपने लीडर्स को इस कसौटी पे नहीं रखना चाहिए कि वो भीख कितनी लाया, बिल्कुल, या वो कितने में बिका। तो ये थोड़ा सा मैं ये चाह रही हूँ कि सिर्फ यही एक चीज़ ना रखी जाए कि कोई क्या लेने गया था और क्या लेने आया। तो आई थिंक ये सिर्फ एक मैं असूल की बात कर रही हूँ कि ये नहीं होना चाहिए कि मैं अमेरिका गया तो एड कितनी लेकर आया या मैं वहाँ गया तो एड, मैं बात क्या करके आया और आइंदा के लिए क्या रास्ता उस्तवार करके लाया। दैट बीइंग सेड, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं किसी को बहुत ज़्यादा चिट दे रही हूँ कि जी बड़ा ज़बरदस्त काम हो गया, बट एक शुरू इब्तदा ज़रूर है और उसके बाद इनका टर्की जाना जो है वो भी मैं समझती हूँ कि अच्छा खुशाइन, जो मैं पहले बात करी थी कि हमें सबके साथ काम करना है। हम उस तरह की जो है ना इंटरनेशनल रिलेशन से निकलना है, वेयर इज़ अस वर्सेस या इधर यूर विद अस और अगेंस्ट अस, ये बुश की क्रिएट की हुई एक, तो हमें उस चीज़ से निकलना है। वी हैव टू बी एबल टू वर्क विद एवरीबडी, और अगर उस वर्किंग विद एवरीबडी में हमें कोई ख़रीद नहीं रहा तो मैं समझती हूँ ये कौम के लिए अच्छी चीज़ है। अच्छा, मुझे ये बताएं, अभी जो पैलेस्टाइन का इशू है, आपने पहले भी एक दफ़ा बात की थी कि विद द सर्टेन चेंज इन द यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट देयर मस्ट बी द शिफ्ट ऑफ पॉलिसीज एज वेल टुवर्ड्स नॉट ओनली मिडिल ईस्ट बट ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो आपको ये लगता है कि ये उसी की एक कंटिन्यूटी में चीज़ थी या फिर आप इसको मतलब जी ये उसी की कड़ी है, ये उसी की कड़ी है। जो ट्रंप प्रेसिडेंसी और बाइडेन प्रेसिडेंसी में जो बुनियादी फ़र्क है वो ये है कि ट्रंप
अमेरिका फर्स्ट कहते थे, विच मेंट दैट अमेरिका इज़ बिकमिंग मोर इंसुलर, यानी अमेरिका अपनी तरजीहात को या अपने अंदरूनी मसाइल पर तवज्जो रखेगा। ट्रंप प्रेसिडेंसी जो थी वो बोलते बहुत ज़्यादा थे, मगर अगर आप उनकी एक्चुअल आउटसाइड एंगेजमेंट देखें तो उस दौरान किसी मुल्क में कोई अरब स्प्रिंग नहीं आई, कोई बहुत सी जंगें नहीं हुई। इसराइल ने थ्रू आउट दैट टाइम कोई सेटलमेंट्स के इशू पे कुछ भी नहीं, एक तरह से रुके हुए थे, बिकॉज अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के बहुत से जुज़ थे। नेटो के अंदर उन्हें अपनी जो है एंगेजमेंट को रीडिफाइन किया था। नेटो का तकरीबन 70% बजट अमेरिका उठाता है, तो कारोबार तो बहुत मंदा हो गया होगा। तो डीप स्टेट का कारोबार का डेफिनेटली मंदा था। तो जब हमने कहा कि अमेरिका इज़ बैक, तो अमेरिका इज़ बैक। आप उनको फ़लस्तीन में तो देख ही रहे हैं, बर्मा में भी देख रहे हैं, जगह जगह आप उनको बैक ही देखेंगे। Okay, so this is a serious call now. Do you think OIC can play some role, or should they play some role, or how do you take that? देखिए, जो दुनिया की एनर्जी पॉलिसी है उसमें ऑयल अभी तो still plays an important role, but as we grow forward and other alternative energy sources are being established, oil becomes less of a bargaining weapon than it was at certain time. तो ये एक हकीकत है। ये वीडियो सोशोन के ताउन से पेश की गई है। सोशोन पाकिस्तान का नेशनल सोशल मीडिया नेटवर्क है। अपना अकाउंट बनाने के लिए soshon.com पर जाएं या गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से सोशोन ऐप डाउनलोड करें और पाकिस्तान का अपना सोशल मीडिया इस्तेमाल करें।